बुनीर और स्वात में सैलाब से पहले क्या चल रहा था आज हम आपको बताएंगे। बुनीर एक पाक धरती है, वहाँ पर यानी कि बुनीर के इलाका तोरगढ़ में एक ख्वाजा सराव का मरकज़ बना हुआ था। वहाँ पर ख्वाजा सराव के साथ जाकर बदफेली की जाती थी, बाकायदा रजामंदी के साथ उस मरकज़ के अंदर। और उसके साथ साथ अगर बाईपास वाली साइड पर आए, वहाँ पर बाकायदा टेंट बनाकर छोटे लड़के जिनकी उम्र 14 साल 15 साल तक, उनके साथ बाकायदा बदफेली की जाती थी और वो टेंट वाले उसके पैसे लेते थे। तो ये अजाब और ये तूफ़ान और ये बादल का फटना क्यों नहीं होगा फिर? यानी कि ये सब कुछ चल रहा था बुनीर में और स्वात के अंदर। स्वात के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज़्यादा ख्वाजा सराव के साथ शादी की गई है। अब जबकि ख्वाजा सराव को इस्तेमाल किया जाएगा, लड़कों के साथ बदफेली की जाएगी, रजामंदी के साथ पैसे लिए जाएंगे और इलाके का SHO उसमें शामिल होगा, तो फिर अजाब तो आएगा, फिर बादल भी फटेगा, फिर इतना बड़ा बड़ा पत्थर। लोग हैरान हैं कि ये इतना पानी कहाँ से आया। पहाड़ों को चीरता हुआ ये पानी जो कि गांव के गांव मलिया मीट करके चला गया, गांव के गांव सफास्ती से मिटा दिए। यानी कि एक कमरे जितना पत्थर। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जब सैलाब पानी निकल गया तो पत्थर इस कदर ज़्यादा थे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये पत्थर तो क्रेन से भी नहीं उठा सकते, जो बड़ी आसानी के साथ बड़ी तादाद में पानी उसको बहा कर लेकर आई है उस आबादी पर। यकीन करें, एक ख़ानदान के 30 लोग लापता हुए हैं। इसमें ख़वातीन लापता हुई हैं, इसमें बच्चे लापता हुए हैं, इसमें माली नुकसान हुआ है। गांव पूरा का पूरा मलिया मीट हो गया और फिर पत्थर आकर वहाँ पर उस गांव के ऊपर बड़े जुमान हो गए एक दूसरे के ऊपर। अब वो पठान लोग सारे हमारे भाई परेशान है कि इतने बड़े पत्थर पानी कैसे ले आइए। ये कुदरत का अजाब मैं कहूँ क्या कहूँ। लेकिन जब स्वात के अंदर फहाइशी और ख्वाजा सराव के साथ शादी की जाएगी, बदफेली की जाएगी, तो फिर अजाब तो कौम लूत वाला आएगा। और फिर बुनीर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चल रहा था ये किसी अजाब से कम नहीं था। आसमान के इरादे अच्छे नहीं हैं हमारे लिए। हम लोग टिकटॉक के ऊपर बेहुदा किस्म की पनिशमेंट देते हैं। हम यहाँ तक कह देते हैं कि उतारो कपड़े, ये पनिशमेंट तक दे देते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। और आज पठान लोग जो हमारे भाई हैं वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, ख़ासकर बिगो, टिकटॉक और इस तरह की फहाश ऐप्स के ऊपर। वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो ख्वाजा सराव के मरकज़ बन गए हैं, ख्वाजा सराव के साथ जो जाकर जो बदसलूकी और जो बदफेली की जा रही है उनकी रजामंदी के साथ, तो फिर बादल भी फटेगा, आसमान भी फटेगा, पानी इस कदर आएगा कि समझ नहीं आएगी हमें कि पानी कहाँ से आया और कहाँ से हमें घेर लिया। पहले बम फटते थे, अब बादल फट रहे हैं। पहले बम फटते थे ना, अब बादल फट रहे हैं। और पानी इस कदर आता है कि गांव के गांव साथ लेकर चला जाता है। फिर वो ना तो हुकूमत के कंट्रोल में होता है, ना ही इंतज़ामिया के कंट्रोल में होता है। फिर वो अपना काम और तबाही मचाता है और मचाता हुआ आगे निकल जाता है। ऐसा कुछ स्वात और मेंगावारा बुनीर में हुआ। यानी कि ये सब कुछ हालात है। लेकिन अब अल्लाह हमारे पर रहम करे और हमें, हम सबको, हमारे समेत सबको हिदायत दे। और इसको शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ख़ासकर बुनीर वाले और वहाँ के जो स्वात वाले लोग बताएं, जो मैंने रिपोर्ट आपको दी है ख्वाजा सराव की और लड़कों की, उसमें कितनी सच्चाई है। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।